जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। और आज का जो विषय है, योगी कर्म बंधन में नहीं होते, या फिर योगी कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। तो यह हमें विचार करना है आज इस विषय पर। लेकिन मित्र, आज आपको लोगों को, आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो यह प्रतीक्षा जो करनी पड़ी, उसके लिए निश्चय ही मैं आपका आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्रतीक्षा की। जुड़े रहे राजू पाल जी, महेश राम पिस्ता जी, राम प्रकाश जी, भुवन राय जी, अनन्या प्रियदर्शनी जी, तरनजीत सिंह जी, गिरीश कुमार चौबे जी, गोपाल शर्मा जी, मधुकर पलीवाल जी, अनिल कुमार राय जी, भुवन राय, रवि कुमार, पवनपुरी, विजय भारती, बलवंत सिंह गोविल, ज्योति दत्ता, कुसुम व्यास जी। आपके कमेंट में बाद में चर्चा करूंगा जरूर। विजय भारती जी, रवि कुमार जी, ओम नमः शिवाय जी, सबको हरिओम तत्सत। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा विलंब हुआ आज शुरू करने में, लेकिन चलिए शुरू हो चुका है, ज़्यादा विलंब नहीं हुआ। इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था कि थोड़ी प्रतीक्षा और करें, ठीक है। तो आकर, क्योंकि जो निश्चित जो तैयारियां जो होनी चाहिए वो ना हो पाई थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया। तो जिज्ञासुओं, आज हम अपनी चर्चा करेंगे। चर्चाएं तो चल ही रही हैं। आज भी सुबह युवा दिवस पर चर्चा चली, और कल भी सुबह चर्चा चलेगी, और फिर मकर संक्रांति का महापर्व है तो उस पर भी चर्चा चलेगी। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। आप जुड़े रहें, चैनल से बने रहें, और इसे आगे बढ़ाने में, इस अभियान को आगे बढ़ाने में, YouTube तो एक माध्यम है, चलिए, लेकिन आप लोगों के साथ संपर्क, आप लोगों का प्रेम, वह जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका बने रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो चैनल चलाना एक अलग बात है, लेकिन अच्छे कारण से, अच्छी चीज के लिए, धन कमाने के लिए और कई कार्यों के लिए लोग आपस से मिलते जुलते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए, योग के लिए, जीवन कल्याण के लिए आपस में मिलना जुलना, यह एक बहुत ही बड़ा संयोग है। यह पिछले पुण्यों से ही संभव होता है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसा संभव हो पाता है। तो यही सबसे बड़ा संयोग है, यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सब यहाँ पर 9 बजे मिलते हैं, एक दूसरे से यहाँ पर चर्चा होती है, कमेंट के माध्यम से आप, और यहाँ पर मैं वाणी के माध्यम से मैं रहता हूँ। सबका अपना अपना महत्व है। चर्चा करेंगे हम इस विषय पर भी आज ही कुछ। लेकिन चलिए पहले विषय को हम थोड़ा देख लें कि महर्षि अष्टावक्र आगे किन रहस्यों को समझा रहे हैं। 18वें प्रकरण के अंतर्गत जो वो बातें कह रहे हैं वो क्या है, और फिर आपके प्रश्न और आपके कमेंट पर भी चर्चा होगी। तो महर्षि अष्टावक्र अपने ग्रंथ के अंतर्गत, उनका जो ये ग्रंथ है उसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं। वैसे तो प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। आज आगे बढ़ते हुए श्लोकों पर क्या है कि अब विषय तो लगभग अष्टावक्र महागीता का होने ही वाला है। 24वां आज व्याख्यान इसके ऊपर है। तो कुछ दिनों में ही यह विषय भी समाप्त होगा अष्टावक्र महागीता का। लेकिन हम कितना जान पाए वह भी बड़ा महत्व रखता है। आगे बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा आगे चलेगी, होगी। तो महर्षि कहते हैं कि प्रकृत्या शून्यचितस्य कुर्वतः अस्य यदृक्षया प्राकृतस्य इव धीरस्य न मानः न अवमानता
स्वभाव से प्रारब्ध करके अज्ञानी की तरह करता हुआ इस विकार रहित चित्त वाले ज्ञानी को न मान है और न अपमान है। कल भी मैंने यह विषय छेड़ा था कि अज्ञानी की भांति ही, जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति, जैसे एक आसक्त व्यक्ति, मोहासक्त व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, ज्ञानी उसी प्रकार से ही कर्मों को करता दिखाई तो देता है, परंतु ना तो उसके लिए मान है और ना इसके लिए अपमान है, ये कह रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष बातें कुछ ये हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। मित्रों, कल प्रातः, कल सुबह जो 9 AM पर जो व्याख्यान आने वाला है वो इसी विषय पर है। क्या विषय है? मोक्ष के पीछे भागना छोड़ो, मोक्ष करना छोड़ो, मोक्ष के पीछे भागना छोड़ो। तो क्या करना चाहिए? बस जीवन जीना सीखो, बस जीवन जीना सीखो, मोक्ष अपने आप होगा। तो यही महर्षि कह रहे हैं, स्वभाव से प्रारब्ध करके जो ज्ञानी व्यक्ति है, प्रारब्ध के वशीभूत, वह भी अज्ञानियों की तरह कर्म करता हुआ दिखाई देगा। बाहर से समझना बड़ा कठिन होगा, परंतु फिर भी उसे मान अपमान का कोई भेद ना होगा। कृतम देहीन कर्म इदम ना मया शुद्ध रूपिना इति चिंता अनुरोधी यह कुर्वण अपि करोति न। यह कर्म देह करके किया गया, मुझ शुद्ध रूप आत्मा करके नहीं। इस प्रकार जो चिंता करने वाला वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। यह कर्म तो प्रारब्ध से किया गया और यह कर्म तो कर्म तक ही सीमित रह गया। मुझ शुद्ध रूप आत्मा को यह कर्म स्पर्श करने वाला नहीं है। मुझ शुद्ध रूप आत्मा को यह कर्म स्पर्श करने वाला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह कर्म देह करके किया गया, शरीर करके किया गया, शुद्ध आत्मा के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए योगी कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, और जब वह कुछ भी ना करे तो उसको कोई बंधन होने वाला नहीं है। इसलिए आज का जो विषय है कि कर्म, योगियों के कर्म बंधन नहीं होते। साधारण मनुष्य के कर्म बंधन होते हैं, क्योंकि वह अपने कर्मों से भावनात्मक रूप से बहुत अधिक जुड़ा होता है। आत्मज्ञान ना होने के कारण वह इस संसार के सुख दुख को ही सत्य समझता रहता है, और उसी में घुलने मिलने के कारण उसे समस्याएं होती रहती हैं, वह दुखी होता रहता है। इसीलिए मित्रों, यह योगी की अवस्था यहां बताई जा रही है। आगे महर्षि कहते हैं, अतद्वादि इव कुरुते न भवेत अपि बालिश जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसरण अपि शोभते। उल्टा यानी विरुद्ध उस कहने वाले की तरह की मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। ज्ञानी कार्य को करता है तो भी मूर्ख नहीं होता, अर्थात मोह को नहीं प्राप्त होता, इसीलिए व्यवहार को करता हुआ वह सुखी शोभायमान शोभा को प्राप्त होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि अतद्वादि इव अहम इदम कार्यम न करिष्य, मैं यह करूंगा, मैं यह नहीं करूंगा, ऐसा मोह ज्ञानी के लिए नहीं होता कि मुझे यह कर्म करना है, मुझे यह कर्म नहीं करना है, या इस कर्म से पाप होगा, इस कर्म से पुण्य होगा। जो आवश्यक है वह उस कार्य को वो करता है। हाँ, वह पुण्य ही करता है, ऐसा नहीं कि वो पाप में लिप्त हो जाता, परंतु उसके पीछे पुण्य का मोह नहीं होता कि वो पुण्य करेगा तो उसे स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कोई मोह नहीं होता उसके पीछे। ऐसे अर्जुन की स्थिति थी, जो कह रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा, अपने गुरुजनों पर शस्त्र का प्रयोग करूंगा तो मुझे दुख होगा, मुझे नरक का भोग भोगना पड़ सकता है, नरक का भोग भोगना पड़ सकता है। तो यह हमें विचार करना होगा और समझकर फिर चलना होगा। तो नरक का भोग भोगना पड़ेगा, यह अर्जुन क्या करता है? अर्जुन इसमें द्वंद्व में रहता है, करूं क्या ना करूं। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, निष्काम भावना से जो आवश्यक कर्म बन चुका है, जो तेरी ड्यूटी बन चुकी है, जो तेरा कर्तव्य बन चुका है, वो तुझे करना ही चाहिए, उसके लिए कोई उपाय नहीं है।
तो नाना विचार सुशांतः धीरा विश्रांतिम आगतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जिस कारण द्वैत के विचार से निवृत्त हुआ ज्ञानी शांति की प्राप्ति हुआ है, इसी कारण वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। वह द्वैत के विचार से निवृत्त हो चुका है और इस कारण से ब्रह्म में स्थित होने के कारण, आत्म स्थित होने के कारण वह शांति को प्राप्त होता है और शांति को प्राप्त कर कर इस संसार में उसका कोई प्रयोजन न रहता है, न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। वह तो प्रारब्धवश जो भी कर्म हो रहे हैं उसको अनायास ही होता हुआ मानता है। तो नाना प्रकार के विचारों से रहित ज्ञानी अंतरात्मा में ही शांति को प्राप्त करता है। वह संकल्प आदि मन के व्यापारों को नहीं करता और ना बुद्धि के चित्तवृत्ति आदि जो व्यापार हैं उनको भी नहीं करता, और ना वह इंद्रियों के व्यापार को, भोगों का लेन देन, कभी सुख कभी दुख, इनका अनुभव कराने वाले जो इंद्रियां हैं उनके व्यापार में भी वह लिप्त नहीं रहता। असमाधि अविक्षेपात न मुमुक्ष न च इतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन्न ब्रह्म एव नास्ते महाशयः। ज्ञानी समाधि रहित होता है। उसके लिए समाधि ना है क्योंकि वो ज्ञानी हो चुका है, वो आत्मस्थित हो चुका है। तो ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं और द्वैत भ्रम के अभाव से बद्ध भी नहीं, परंतु निश्चय करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्मवत स्थित रहता है, आत्म स्थित रहता है। वह इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, जितने भी सांसारिक प्रतिस्पर्धाएं हैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। अब आप एक प्रश्न हो सकता है, कई लोग कर देते, तो क्या प्रतिस्पर्धा करना गलत है? क्या कंपटीशन करना गलत है? प्रतिस्पर्धा करना गलत है? जी नहीं, आपके लिए गलत नहीं है, परंतु यह बात कही जा रही है एक ज्ञानी के लिए। उस ज्ञानी के लिए गलत की तो बात ही नहीं है, उस ज्ञानी को कोई प्रयोजन ही नहीं है प्रतिस्पर्धा से। यह तो मनुष्य का भ्रम है कि वह प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे ये जीत लेना है, दुनिया जीत लेनी है, मुझे वो खड़ा कर देना है, मुझे ये बना, उस आदमी से आगे निकल जाना है। यह जो है उससे इस चक्कर में वो ज्ञानी नहीं पड़ता है, इन सब चक्करों में। बस वह तो अपने संपूर्ण कर्मों को प्रारब्ध के वशीभूत आया हुआ समझकर ही करता रहता है, प्रारब्ध के वशीभूत आया हुआ समझकर ही करता रहता है। इसीलिए उसे कर्म बंधन ना बांधता, वह ब्रह्म रूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत उसको पूर्व ही से कल्पित प्रतीत होता है। पश्चात वह बाधितानुवृत्ति करके जगत को देखता है। इस कारण से वह निर्विकार चित्त वाला हो जाता है। यस्य अंतः स्यात् अहंकारा न करोति करोति स निरहंकार धीरेन न किंचित अकृतम कृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार का अध्यास है, वह यद्यपि लोक दृष्टि करके नहीं कर्म करता तो भी मन में संकल्प आदि कर्म करता है। अहंकार रहित ज्ञानी करके यद्यपि लोक दृष्टि से कुछ भी नहीं किया गया, तथापि अपनी दृष्टि से वह किया गया। अब दो लोग हो सकते हैं कि बाहर से भले वो निष्काम कर्म का प्रदर्शन कर रहे हों, परंतु भीतर से अहंकार रखते हों। तो जिसके अंतःकरण में अहंकार का अध्यास है, वह यद्यपि लोक दृष्टि करके नहीं कर्म करता, लोक दृष्टि में भले वो कर्म करता ना दिखाई देता हो, परंतु मन में संकल्प आदि रखता है, तो कर्म तो करता ही है। अब देखिए, ये जो बातें हैं अर्जुन की, जो श्री कृष्ण गीता है, अर्जुन की जो परिस्थिति है उससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अर्जुन ने यह कहा कि भाई मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उसी के लिए मान लीजिए कि उस वैसे ही परिवेश के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है, यस्य अंत अहंकार स्यात् स यद्यपि लोक दृष्टिया ना करोति। जो लोक दृष्टि में कुछ भी नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, जैसे लोक दृष्टि में अर्जुन नहीं चाहता कि उसे युद्ध करना पड़े और उसे लोग जो है युद्धकर्ता के रूप में, हत्यारे के रूप में जाने, उसे अपने गुरुजनों पर शस्त्र चलाना पड़े, वह यह सब कर्म नहीं करना चाहता। तो लोक दृष्टि से तो वो पीछे भाग रहा है कि मैं कर्म ना करूंगा, लोग मुझे भला बुरा ना कहेंगे, लोग मुझे हत्यारा नहीं कहेंगे, मैं इससे बच जाऊंगा। परंतु मन में संकल्प तो है, उसके संकल्प के बंधन में है,
अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां उसके मन में पर पहले से है, मानसिक व्याधियां, वैचारिक व्याधियां, तो वह भी तो कर्म बनाने वाली है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म बंधन होते हैं, मन से, चिंतन करने से, वाणी से और इंद्रियों के कर्म करने से। लेकिन फर्क है कि मन से जो कर्म हुआ, मन से जो कर्म हुआ वह आपको उतना प्रभावित नहीं करने वाला, लेकिन वाणी से हुआ और उससे ज्यादा प्रभाव उसका। और जो शरीर से कर्म हो गया, मन, क्योंकि जो शरीर से होगा, मन वाणी उसमें अपने आप जुड़ जाएंगे। एक आसक्त व्यक्ति के लिए, आसक्ति युक्त व्यक्ति के लिए जो शरीर से कर्म होगा, मनसा वाचा कर्मणा जिसे हम कहते हैं, तो शरीर से कर्म को ही कर्मणा कह दिया गया है। वह जो कर्म होगा वह बंधन तो बनेगा, अगर आसक्ति के वशीभूत हुआ है तो वह सबसे बड़ा बंधन बनेगा। उससे छोटा वाचन रूपी जो कर्म है, जो हम वाणी से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को, फिर मन से हम जो चिंतन कर लेते हैं। लेकिन मन वाली समस्या यह है कि मन का जो झगड़ा है चलता बहुत देर है। किसी से आपकी 2 मिनट बहसा बहसी हुई, वह तो 2 मिनट के लिए हुई, लेकिन वो मन में चलेगा 2 घंटे, शायद 2 दिन तक भी चल सकता है। आप उसी मेंटल स्टेटस में रहेंगे और वही बातें चिंतन में चलती रहेंगी। तो इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है इस श्लोक में, यस्य अंत अहंकार स्यात् सह यद्यपि लोक दृष्टिया ना करोति। लोक दृष्टि में भले ही कर्म ना कर रहे हो, लेकिन मन के संकल्पों में तो कर्म चलता रहता है। मन के भीतर तो अनेकों कर्म चलते ही रहते हैं। तो लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मस्थित है, वो अहंकार रहित ज्ञानी बनकर यद्यपि लोक दृष्टि से कुछ भी नहीं किया गया है तथा अपनी दृष्टि से वह किया गया है, ऐसा समझता है। न उद्विग्नम संतुष्टम अकृत स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। एक आत्मज्ञानी का कर्तृत्व रहित और संकल्प विकल्प रहित, न द्वेष और आशा रहित, संदेह रहित चित्त, न द्वेष और न संतोष को प्राप्त होता है। उसके लिए ना तो राग है ना द्वेष है, उसमें वो नहीं जाता। ना बहुत खुश होता है और ना ही बहुत दुखी हो जाए परिस्थितियों के आने से। वह तो सुख में रहता है, आनंद में रहता है। तो इसीलिए वो तो हमेशा संतुष्ट है, तो उसे संतोष की क्या प्राप्ति। तो जो करने योग्य है और जो ना करने योग्य है, कर्तृत्व रहित और संकल्प विकल्प रहित, आशा रहित, संदेश रहित, जहां आशा ना हो वैसे होकर वह रहता है। निर्ध्यातुम चेष्टतुम वा अपि यत चित्तम न प्रवर्तते निर्मितम इदम किंतु निर्ध्यायति विचष्टते। ज्ञानी का जो चित्त है, अब ज्ञानी के चित्त के बारे में बताया जा रहा है। ज्ञानी का जो चित्त है वह निष्क्रिय भाव में स्थित होने को अथवा चेष्टा करने को नहीं प्रवृत्त होता, परंतु वह चित्त संकल्प रहित है। उसका चित्त बहुत कुछ इच्छाएं, बहुत कुछ आशाएं, बहुत कुछ वृत्तियों को धारण नहीं करता, क्योंकि उसका चित्त संकल्प रहित है। मुझे संसार में बहुत कुछ कर देना है, मुझे संसार में बहुत कुछ कर लेना है, ऐसे मोह बंधन को वह नहीं पालता। मुझे संसार में बहुत कुछ कर देना है, बहुत कुछ बन जाना है, वह नहीं पालता, क्योंकि मनुष्य क्या बनेगा, क्या करेगा, वह ऐसी अवस्था में रहता है कि जो भी बनेगा, जो भी करेगा, अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है। अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है। तो यह गति चलती रहती है, यह गति उसकी चलती रहती है। इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और बंधन युक्त होता रहता है। कर्मों के बंधन में वह बंधता रहता है, विचारों में, वृत्तियों के बंधन में वह बंधता ही रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें जिज्ञासुओं, श्रोताओं, इस प्रकार से हमें इस विषय में विचार करना चाहिए और अपना कर्म हमें करना चाहिए कर्तव्य भाव से, ना कि आसक्त भाव से। यह भी कर्म करने के तरीका है। एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में ना होगा, लेकिन कम से कम व्यक्ति थोड़ा अभ्यास तो कर ही सकता है, थोड़ी प्रेरणा तो प्राप्त कर सकता है। प्रेरणा तो प्राप्त कर सकता है कि वह निष्काम भाव से हम
जितना इसके प्रति हम जागरूक हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती, यह तो सबके ऊपर लागू होती, परंतु एक ज्ञानी का अनुसरण करते हुए हमें भी इसका अभ्यास करना चाहिए। और योग साधना के द्वारा नियमित ध्यान से जब हम पूर्णतः आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं तो मित्रों उस व्यक्ति को समझाना नहीं पड़ता कि भाई तो इस संसार में आसक्ति न रख। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे समझाना नहीं पड़ता कि तू खिलौनों से खेलना छोड़ दे, तू खिलौनों से खेलना छोड़ दे, उसे समझाना नहीं पड़ता। वैसे ही अपनी साधना, अपने निधिध्यासन, अपने चिंतन, अपने मनन से आगे बढ़ता हुआ जो योगी पुरुष है उसे भी समझाना नहीं पड़ता कि तू संसार का मोह त्याग दे, उसे भी समझाना नहीं पड़ता, यह तो स्वतः ही होता है। जैसे कि ज्ञान हो जाने से, जब ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं तो खिलौनों से खेल रहा था, तब यह मोह भी भंग होने लग जाता है कि मुझे खिलौनों से खेलना चाहिए अथवा नहीं खेलना चाहिए। तो जिज्ञासुओं यह विषय है। इसलिए हमें जीवन जीने की कला, वास्तव में हम जीवन जीने की कला का उद्देश्य तो यही है ना कि हम दुखों से मुक्त हो पाएं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा जीवन में संतुलन बनाकर निश्चय रूप से चलना चाहिए। तो मित्रों आइए आपके कमेंट्स पर चलते हैं आज। तो इतने श्लोकों तक हमने लगभग 18वें प्रकरण के 31वें श्लोक तक हमने कर लिया है। कुछ और बाकी है, आधा अभी और बाकी है इसमें। तो और कुछ प्रकरण चलेंगे और कुछ दिनों में फिर इसका सार तत्व भी हमारे सामने आ जाएगा। तो भुवन राय जी, गुरु जी प्रणाम। गीता में उल्लेखित अव्यक्त अक्षर शब्द ब्रह्म ही परमात्मा का परम धाम है। जी हां, ऐसा ही बताया गया है। ठीक, अव्यक्त तो वह जो है अव्यक्त से भी अव्यक्त, परम अव्यक्त जो है उसके लिए परम धाम कहा गया है। तो ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय आदरणीय गुरु जी। योगी तो स्वतंत्र होते हैं, योगी सांसारिक सुख को त्याग देना चाहिए या अनासक्त भाव से ग्रहण, अनासक्त भाव से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि त्यागना भी तो एक बंधन है, त्यागना भी बंधन है, ग्रहण करने का भाव भी बंधन है। ठीक है, ग्रहण करने का भाव भी बंधन है, त्यागना भी बंधन है। ट्रेन में यात्रा करते होंगे, रेलगाड़ी में सब लोगों ने लगभग यात्रा की होगी। ट्रेन के अंदर लंबी यात्रा, कभी चले जाओ, कभी दिल्ली से बेंगलोर चले जाओ, मदुरई चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली से आसाम चले जाओ, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल पकड़कर या जो भी ट्रेन पकड़कर जाओ। तो जैसे भी जाओ, रास्ते में बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, बहुत सारे सुंदर दृश्य मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, मैदानी क्षेत्र मिलेंगे। किसी स्टेशन पर पकोड़े अच्छे मिलेंगे, किसी स्टेशन पर चाय अच्छी मिलेगी, किसी स्टेशन पर बिरयानी अच्छी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी कि नहीं? लेकिन क्या आप आसक्ति रखते हैं? नहीं जी। किसी स्टेशन पे चाय अच्छी मिलती है, हमें पता है फलाने स्टेशन पे चाय अच्छी मिलती है, हमने पी ली। क्या पीने के लिए ट्रेन छोड़ दोगे? पीने के लिए ट्रेन तो नहीं छोड़ोगे ना। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन पर से उतर गए और पीने के लिए जहां स्टॉल पे गए तो बड़ी भीड़ थी और ट्रेन ने हॉर्न दे दी, तो क्या भागोगे नहीं वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए कि नहीं जी हम तो पी के ही मानेंगे, छूटना है ट्रेन छूट जाए। बस वही तो बंधन है, यही बंधन है। ठीक है, तो ट्रेन पर तो ट्रेन तो छूटनी नहीं चाहिए ना, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। तो जिस स्टेशन पर जो आया आपने उसे ग्रहण किया और आगे बढ़ गए।
स्टेशन छूट गया। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा था, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टेशन तो गया काम से, वो तो आगे निकल गया। तो क्या ग्रहण किया और क्या त्याग दिया? मन में भाव आया कि दोबारा पी ले, नहीं पिएंगे, मन नहीं करेगा दोबारा पीने के लिए, क्योंकि मन को पता है कि भाई स्टेशन तो छूट गया, ट्रेन तो आगे बढ़ गई और हम ट्रेन छोड़ नहीं सकते हैं। हम जो है ट्रेन छोड़ नहीं सकते हैं। और तो अखंड योगी की जो स्थिति है उस अखंड में रहती है, इसलिए वो किसी चीज की चिंता नहीं। जो ग्रहण हुआ सो हुआ, जो त्याग हुआ सो हुआ, उसके लिए वो सिर पटक कर रोएगा नहीं, उसके लिए वो पश्चाताप नहीं करेगा। इसलिए अनासक्त भाव से ग्रहण करना ही उचित है, जो प्रारब्ध में उपस्थित हो रहा है। ठीक, तो ऐसा बन जाना ही श्रेष्ठ अवस्था है। इतना आसान तो नहीं है। ट्रेन की बात अलग है, जीवन की बात अलग है, लेकिन कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो क्यों नहीं कर पाओगे। लेकिन सही मायनों में अगर इस प्रकार से जीवन जीना आपने शुरू कर दिया कि प्रारब्ध के वशीभूत जो आया ग्रहण किया, नहीं तो जो त्याग ना ग्रहण, जो आया सो आया, बस बात खत्म, जैसा आया वैसा ग्रहण किया, सुखी रहोगे। जीवन बहुत मजे में गुजरेगी, जीवन बहुत मजे में बीतेगी। एक बार ऐसा भाव रखकर एक दिन भी जीकर देखो। साथ में अगर योग साधना का बल है, आंतरिक आत्म अनुभूतियां हैं, आंतरिक अनुभूतियां हैं, तो और भी श्रेष्ठ, और भी अच्छी बात है। फिर तो यह करना और आसान हो जाता है। नहीं तो मनुष्य संसार को ही सत्य समझकर, बहुत सुख दुख को ही सत्य समझकर अनेकों प्रकार से दुखी होता रहता है। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल करना चाहिए अनासक्त भाव से। संसार का कोई सुख नहीं होता, जैसे कि योगी सांसारिक सुख को त्याग देना चाहिए, अनासक्त। पहली बात तो संसार का सुख होता ही नहीं, आप त्यागोगे क्या? संसार का हर सुख अंत में दुख का ही रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जब यह रहस्य पता होगा ना, जब प्रकृति का रहस्य पता होगा, तो कोई बहुत बड़ा सुख आ भी गया ना जीवन में, मान सम्मान बहुत मिल भी गया, तो योगी के मन में रहेगा यह सब तो क्षणिक ही होता है, उसमें योगी बहेगा नहीं, उसमें योगी बहेगा नहीं, क्योंकि वो समझ, उसके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी, एक विवेक विकसित हो जाएगा उसके भीतर कि यह सब तो क्षणिक ही है, ये सब कहां टिकने वाला है, मान सम्मान, मान पद, ये सब कहां टिकने वाला है। और उससे आसक्ति हो गई तो इसीलिए तो एक वाणी आती है कबीर साहिब की कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो ऐसी अवस्था भी बनती रहती है। तो इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए और कोई विशेष त्यागी बनने का प्रयास ना करना ही बेहतर है, विशेष रूप से। हाँ, सहज भाव में आप हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सहज भाव में रहिए अपना, जैसे भी हैं। कोई सन्यासी है, चाहे गृहस्थ है, विवाहित अविवाहित, जैसे भी है, सहज भाव में रहे। उसे यह बात परेशान ना करे कि वो अविवाहित है। तो जिज्ञासु मित्रों, यह जो समस्या आई अभी कुछ देर के लिए, व्यवधान थोड़ा सा आया, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया है, अब चलेगा आगे, लाइव चलेगा इस प्रकार से। तो अब हम आगे की ओर इस लाइव में बढ़ते हैं। तो राजा जो था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक राजा थे जिनकी दास दासियां पत्नियां भी थीं, इस प्रकार से उनका जीवन था। तो उनके मन में आता, उनके मन में एक विचार रहता कि भाई मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गुजर रहा है, मेरा जीवन जो है
वह व्यर्थ ही गुजर रहा है, क्योंकि मैं अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहा हूं, मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ में बीत रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ गुजर रहा है। तो ऐसी बात राजा के मन में थी। तो राजा एक मंदिर में जाया करता था, मंदिर में राजा जाता था। तो मंदिर में राजा गया और मंदिर में राजा जाकर राजा पंडित जी से मिलता। वहां जो पंडित जी पूजा करवाते, तो पंडित जी से कहता है, पंडित जी मेरा जीवन तो बेकार जा रहा है, मैं तो राजा में ऐसे ही बीत रहा हूं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका जीवन भक्ति में बीत रहा है, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऐसे वो सोचा करता, हमेशा यही उसका ध्यान रखता। और पंडित जी बैठे हुए वहां पर क्या सोचते, पंडित जी वहां बैठे हुए सोचते कि भाई राजा कितना सुखी है, बताओ राजा कितना सुखी है, उसके दास दासियां हैं, इतना धन वैभव है, यह बात वो सोचा करते, यह बात उनके मन में चलती कि राजा बहुत सुखी है, धन धान्य उसके पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैं तो बड़ा गरीब हूं, अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। इस प्रकार से पंडित जी के मन में विचार चलते हैं। अब देखिए कर्म कैसे हैं और मन से स्थिति कैसी है, कर्म कैसे हैं और मन की स्थिति कैसी है। पंडित जी की जो पुजारी जी हैं मंदिर के अंदर, उनकी जो स्थिति है वह कैसी है कि वह भोगों को भोगना चाहते हैं। राजा जो है उसकी स्थिति कैसी है कि वह आध्यात्मिक होना चाहता है, उसको लगता है कि वह तो भोगों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, तो बंधन तो दोनों ही है, त्याग और ग्रहण, त्याग और ग्रहण। प्रारब्ध को सही से समझकर पंडित जी को यह संतोष नहीं है कि मुझे कितना बड़ा अवसर मिला है, यह संतोष उनको नहीं है कि मुझे कितना बड़ा अवसर मिला है भगवान की भक्ति पूजा का। राजा को भी अवसर मिला है कि राजा रूप में वो जनता की सेवा करे, निष्काम भावना से कर्म करे, लेकिन दोनों अपने अपने कर्म क्षेत्र में असंतुष्ट हैं, दोनों अपने अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। वहां पर पुजारी भी असंतुष्ट हैं, वहां पुजारी भी असंतुष्ट हैं, और इधर जो है राजन भी, जो राजा है वह भी असंतुष्ट ही दिखाई दे रहा है, वह भी असंतुष्ट ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो यह दोनों की स्थिति बन रही है। दोनों ने ग्रहण त्याग वाली बात है, अनासक्त भाव से प्रारब्ध को नहीं समझ रहे हैं, प्रारब्ध को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रारब्ध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रारब्ध, बिना प्रारब्ध के एक तिनका भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मित्रों हमें इस पर विचार करना चाहिए, और यह जो बात है कि जो जीवन में आ जाए अनासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर वो छूट जाए तो उसके लिए रोना भी ना चाहिए। यह नहीं कि हम भाग रहे थे और जब आ गया तो मोह के वशीभूत हो गए, वैसा भी ना होना चाहिए। तो इस प्रकार से विचार करके हमें निश्चय करना चाहिए। चलिए, कुसुम योगी तो स्वतंत्र होता, हाँ ठीक हो गया। कुसुम व्यास जी, आचार्य जी हरिओम तत्व, क्या भगवान ने आपके दिमाग में सभी पुस्तकें खोल कर रख दी हैं जिससे इतना अच्छा प्रवचन देते हैं? अच्छा क्या देते हैं, बस देते हैं। हमें तो यही लगता है कि बस दे रहे हैं, अच्छा क्या देते हैं। और यह तो देखिए, यह इसमें भगवान ने खोलकर सारी पुस्तकें रख दी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक कई वर्षों से अध्ययन करते आ रहे हैं, इस क्षेत्र में अनुसंधान करते आ रहे हैं, और वही आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई खोल के रख दी है ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, एक कृपा जरूर है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई कृपा ही नहीं है, कृपा तो जरूर ही है, और आप सबका आशीर्वाद भी है, आप सबकी भी एक अनुकंपा है साथ में, वह भी कृपा से ही संभव है। तो कृपा भी कर्मों के फल के रूप में ही प्राप्त होती है वैसे तो,
शास्त्र यही मानते हैं, ऐसा ही विचार देते हैं। तो यह सब जो कुछ भी हो रहा है, अब वहां पर अभी जो प्रारब्ध की बात चल रही है, तो आप यह भी मान लीजिए कि कुछ प्रारब्ध से ही हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूं, कुछ सुना पा रहा हूं, कुछ बता पा रहा हूं, तो यह सब भी प्रारब्ध से ही संभव हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है प्रारब्ध से ही। परंतु प्रारब्ध भी कैसे बनता है? हमारे कर्मों से, हमारे प्रयासों से ही तो प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध कैसे बनेगा? कर्म फल ही तो है प्रारब्ध, और क्या है? तो यह है, इसमें ईश कृपा कहें, इसे माता की कृपा कहें, इसे मां भगवती, मां प्रकृति की कृपा, जो कर्म फल को देने वाली है, उनकी कृपा हम कहें, जैसे भी हम कृपा को माने, जैसे भी हम कहें, वो तो है ही, वो तो है ही। तो इसलिए यह बात जो है, और रही बात इस संसार में, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कार्य होते हैं। कोई कुछ कर रहा है, किसी ने किसी क्षेत्र में विकास कर लिया, तो उस क्षेत्र में अब बात आ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई, जब मैंने बहुत पहले, जब मैं बचपन में था, तो मुझे कुछ चीज़ों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। किन वस्तुओं को देखकर मुझे आश्चर्य होता था? एक तो जब मैं किसी हारमोनियम वादक को, हारमोनियम प्लेयर को देखता था, मैं, जो संगीतकार लोग होते हैं, जब वो हारमोनियम बजाते थे, तो मैं उनको देखकर बड़ा आश्चर्य करता था कि भाई इनकी अंगुलियां ऐसे ऐसे कैसे चलती हैं। तो मैं भी अपनी अंगुलियां हारमोनियम पे, किसी दिन मुझे मिल गया तो मैं हारमोनियम पे चलाने लगा, लेकिन संगीत नहीं निकला। और वही जब ऐसे ऐसे चलाते हैं तो संगीत निकलता है। मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्य, बड़ा आकर्षित करने वाला विषय था, बड़ा आश्चर्य का विषय था। मैंने सोचा कि यह कैसे संभव है, इस प्रकार से अंगुलियां चलना, इतनी अच्छी आवाज ये निकाल देते हैं, अंगुलियों को ऐसे पानी की तरह एकदम चलाते हैं, ठीक है। तो यह वो करते थे, और मैं भी, फिर एक समय आया, मैं और बड़ा हुआ, तब छोटा था काफ़ी, और बड़ा हुआ तो मैंने भी हारमोनियम वगैरह थोड़ा बहुत सोचा कि भाई कभी बजाऊं बजाऊं, कुछ करूं, मैं भी जानूं इसको, इच्छा तो थी ही बचपन से ही। तो धीरे धीरे मैंने भी करना, फिर मुझे समझ में आया कि ये कैसे होता है। एक दिन का बात नहीं है, कम से कम साल भर तो लगेंगे आपको। आप अच्छे से अपनी अंगुलियों को फ्री कर ले कीबोर्ड पर, हारमोनियम प्लेयर पर, साल भर तो लग जाएंगे। डेली थोड़ा थोड़ा, या हफ्ते में 2-4 दिन टाइम देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पिछले संस्कार अच्छे हैं संगीत के, तो कुछ लोग बचपन से ही देखिए कैसा गाना शुरू कर देते हैं। तो यही सब है। दूसरा मुझे आकर्षित करता था विषय, जो माताएं होती हैं वो रोटी कैसे बनाती हैं, और इतना फटाफट स्पीड में रोटी। तो मैं कई बार मैंने रोटी बनाने का प्रयास किया, मैंने रोटी बनाने का प्रयास किया कि भाई इसे गोल बेल दूं मैं अच्छे से। ये बेलन से जैसे बेला जाता है, फिर रोटी तवे पर रखी जाती है, पकाई जाती है। तो मैं गोल गोल रोटी एकदम बिल्कुल ग्लोब की तरह, बिल्कुल जैसे कि एकदम प्रकार से, कंपास से जो है जैसे हम कटिंग कर देते हैं ना, वृत्त पेपर पर डाल देते, इतना गोल लोग कैसे बना लेते हैं। तो वो भी मुझे सिद्धि से कम नहीं लगता था बचपन में, थोड़ी छोटी उम्र में, तो वो भी मुझे किसी सिद्धि से कम नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये माताओं बहनों की एक सिद्धि ही है, उनके अंदर एक सिद्धि है कि वो रोटी को बिल्कुल गोल गोल बेल देती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मेरे लिए तो भाई असंभव सा था वो कार्य, कि भाई कोई कैसे रोटी को गोल बेल देगा, इतना गोल। सिद्धि लगती थी। लेकिन फिर एक समय आया स्टूडेंट लाइफ में कि कुछ समय अकेले बिताना पड़ा, कुछ महीनों तक, 6-7 महीने लगभग। और उसमें मेरा एक जो रूम पार्टनर था वो भी था। जब पढ़ाई लिखाई करते थे, कॉलेज लाइफ की बात है, नया नया जब एडमिशन ले लिए, तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट लोग जाकर कहीं रूम लेकर अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी। तो मैं भी चला गया इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे कई जगहों पर। तो रूम लेकर जब वहाँ रहने लगे, तो मेरे साथ एक मित्र था। मैंने कहा कि ऐसे ही खावा लेंगे, कभी होटल से, कभी कहीं, कुछ कुछ ऐसे करके गुजारा हो जाएगा। अब वो बड़ा थोड़ा सा मेहनती व्यक्ति था इस काम में। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे और खाएंगे। अब चलो ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई
क्या बनाना जानते हो? मैंने कहा बना लूंगा, दाल वाल तो बना ही सकता हूं, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी ना, दाल वाल तो बन ही जाएगा मुझसे। मैंने उससे कहा, उसने कहा कि नहीं मैं तो सब्जी बना लेता हूं, मैं दाल भी बना लेता हूं, मैं सब बना लेता हूं, रोटी तुम बना लेना। अब मैं उसे कहूं कैसे कि रोटी मुझे बनाने नहीं आती? अब गोल गोल बेलना मेरे लिए तो भाई किसी सिद्धि का, कोई सिद्ध पुरुष ही वो रोटी को बिल्कुल गोल गोल बेल सकता है, ऐसा था मेरे लिए वो। तो अब लेकिन अब उसने पकड़ा दिया, क्योंकि उसको भी नहीं आता था रोटी बेलना सही से। उसको लगा कि ये रोटी बेल लेगा, बाकी सब्जी वब्जी का काम मैं कर लूंगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जैसे जो बने। बनते गया। मैंने देखा कि रोटी भी गोल गोल होने लगी धीरे धीरे। उतनी परफेक्ट तो ना हो पाई जैसी माँ बना सकती है या फिर घर में गृहिणियां बना लेती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो गई थोड़ी बहुत। तो बस यह तो कई जन्मों के संस्कार कर्म करते करते कुछ कुछ चीजें विकसित हो जाती हैं हमारे भीतर से। आपको लगता है, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है कि मेरे भीतर कुछ ज्ञान या मैं बहुत कुछ जानता हूं। बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने ना अध्ययन किया है अभी तक, ना मैंने जाना है उनको ध्यान की अवस्था में। लेकिन फिर भी जो जानता हूं वो लोग कहते हैं कि हाँ आप बताइए लोगों को, आप अपना संदेश पहुंचाइए, क्योंकि वह विशेष है जो आपने जीवन में अनुभव किया है, तो मैं उसको बता रहा हूं, दे रहा हूं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और कोई यह कोई बहुत विशेष चीज है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि सबके अंदर आप, चलो मैं तो यूट्यूब, ये काम ऐसा है कि यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है, लेकिन घर बैठे ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा ऐसा कुछ करते हैं जो शायद सबके बस का नहीं है, सबके बस का करना नहीं है। यहां तक कि महिलाओं में, उनमें भी ऐसे ऐसे कई गृहिणी घर में जो कि ना बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो कुछ ऐसा ऐसा चीज जानती हैं कि कई मैंने देखा है, कई लोगों से मिला, कई माताओं से, बहनों से, और भी कई महिलाओं से जिनसे भी मिला, कई उसमें ऐसे ऐसी थी कि उनके पता नहीं वो जो भी बना दे वो स्वादिष्ट ही बनना है, ठीक है। तो सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। यह तो प्राकृतिक गुण है, किसी के अंदर किसी गुण का विकास हो गया, किसी के अंदर किसी गुण का विकास हो गया, ठीक है। जिसने जिस तरफ ध्यान दिया वो चीज बढ़ जाएगी। ध्यान देने की आवश्यकता है, आप बढ़ा दोगे अपने गुणों को, विकास कर दोगे आप। यह सब संरचना हमारी ही है। तो इसीलिए इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में सब पुस्तकें खोल रखी हैं क्या? यह कोई ऐसी बात नहीं है। बस यह है कि कई समय से लगे हुए, आत्मा को जानने के प्रयास में लगे हुए, जो कुछ जान पाए हैं उसके माध्यम से आप तक कुछ रख पा रहे हैं, आप तक कुछ बता पा रहे हैं। बस इतना ही उद्देश्य है कि सही प्रेरणा, सही विचार समाज में फैल पाए, समाज को मिल पाए और समाज की सेवा हो पाए, राष्ट्र की सेवा हो पाए। बस इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं। कर्म करते रहना ही बहुत बड़ी बात है। हम कितना अच्छा करते हैं, कितना बड़ा कर देंगे, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। जब राम सेतु बन रहा था, नल नील सारे वानर जब लगे हुए थे, तो उस समय एक गिलहरी थी, वह भी लगी हुई थी काम में। जब वानर लगे थे तो वह भी लगी, उसने अपने रोओं के अंदर रेत भर लेती और जाकर जो चट्टान जो रखे जा रहे थे समुद्र में, उनके बीच में उस रेत को भर देती, वो खाली जगह को भरती थी रेत से। वह भी अपना कर्म कर रही थी जो उससे बन पड़ रहा था, लेकिन उसके द्वारा किया गया कर्म जो है वह आज बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आज उस गिलहरी को भी याद किया जाता है। आज उस गिलहरी को भी याद किया जाता है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपका कितना बड़ा नाम हुआ, लेकिन हां, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि व्यक्ति जनाना चाहता है दुनिया को कि उसने बड़ा काम किया है, करना नहीं चाहता। लेकिन जो जितने में है, जैसा है, जिस तरह से है, उसे अपना कर्म करना चाहिए। अगर उसने निष्काम भाव से
ईमानदारी से अपने कर्म किए हैं, कल्याण की भावना से उसने अगर अपने कर्म किए हैं तो वो एक ना एक दिन तो वो सामने आ ही जाएगा। वह तो वो कहीं छुपने वाला नहीं है, और धीरे धीरे उसके अंदर अपने कर्मों की परिपक्वता भी आ ही जाएगी, वो परिपक्व भी हो जाएगा अपने कर्म के प्रति। इसीलिए बस करते करते कुछ हो गया है, जो आप लोगों को, जो माता जी कह रही हैं, कुसुम व्यास जी कह रही हैं कि भाई यह क्या वेद सारे आपके दिमाग में खुल गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वेद खुल गए हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कई समय से करते करते, प्रयास करते करते ये चीज हो गई है। बस इतना ही मैं कह सका हूं। वो कैसे हो गया है मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया है। तो हम इस प्रकार से विचार कर कर अपने कर्म में हम लगे तो बड़ा ही उचित होगा। सरवंदन सर जी, जब नैतिक योगी किसी परोक्ष अपरोक्ष कर्म बंधन में पड़ता ही नहीं तो उसके कर्म कैसे, उसके कर्म उसको बांधते नहीं है। बस यही होता है, कर्म वो बाहर से कर रहा होता है, चित्त में संकल्प विहीनता होती है, संकल्प विहीन उसका चित्त होता है। ठीक है, लेकिन जो उसके सामने जो कर्म आ रहे हैं करने के लिए, जो कर्म उसके सामने आ रहे हैं वह उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध बचा हुआ है, उसे भोगना है अभी, इसीलिए तो कर्म आ रहे हैं। तो यह उसकी स्थिति होती है। हाँ, एक साधारण मनुष्य के लिए यह इस स्थिति को पूरी तरह से समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। इसलिए चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर धीरे धीरे ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि योगी के इस प्रकार से कर्म कैसे होते हैं। हमारे खुद के जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा, हमारा खुद का जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह पांच ही सारे दुखों की जड़ है, यह पंच क्लेश है। जी हाँ, यह बात हजारों हजारों वर्षों से कही जा रही है, फिर भी 99% लोग इस बात को समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जी हां, इसे पंच क्लेश कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने इसे पंच क्लेश कहा है। तो यह जो है बंधन के कारण है, यह कर्म के कारक बनते हैं। अविद्या, बुद्धि अविद्या को ही तो ग्रहण करती है, और फिर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार से मन, मन से इंद्रियां। इस प्रकार से यह सांख्य दर्शन में विकासवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो यह बात है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, यह एक अलग बात है। समझेंगे, शनय शनय अभ्यास करेंगे, शनय शनय आगे बढ़ेंगे तो उपलब्धि भी हो जाएगी। तो जिज्ञासुओं इस पर इस तरह से विचार करना चाहिए। बिना फल कर्म करता है तो समाधि की जरूरत है। समाधि एक अलग विषय है, वो तो एक परिपक्व विषय है, ध्यान की अवस्था की परिपक्वता ही समाधि है। परंतु बिना फल कर्म करता है, बिना फल कर्म कैसे करेगा? कर्म करेगा तो फल होगा। हाँ, वह उसमें अनासक्त हो सकता है। जब अनासक्त हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर समाधि क्या, समाधि तो उसके लिए पीछे छूट जाएगी, वो उसी मार्ग से निकलते हुए ही आत्म स्थित हो जाएगा। फिर समाधि भी स्वतः उसको प्राप्त हो जाएगी बिना प्रयास किए। तो यह कोई जबरदस्ती नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अष्टावक्र महागीता में जो कर्म की बात की जा रही है, बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, ज्ञानी, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए। तो यह जो ज्ञानी होने की अवस्था है ना, इसे भी आप सरल मत समझ लीजिए। इसे यह मत समझ लीजिए कि साधारण मनुष्य भी बिल्कुल निष्काम हो जाएगा, जी नहीं। हाँ, वो थोड़ा अभ्यास जरूर करना चाहिए उसको निष्काम होने का, लेकिन जो ज्ञानी है वो स्वाभाविक रूप से निष्काम हो जाएगा। जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया तो अब खिलौनों से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं कि बेटा तो अब तू बड़ा हो गया, खिलौने से खेलना छोड़। हाँ, कुछ बच्चे ना समझ थोड़े से बड़े होने के बाद भी रह जाते तो उनको बोलना पड़े, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं, जहां उनकी उम्र 14, 15, 16 के ऊपर निकलने लगी, उतनी हो गई, वह खिलौने उलौने सब भूल जाते हैं। खिलौनों से खेलने की आवश्यकता उनको नहीं। वैसे यह किसके लिए कहा जा रहा है? ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। तो ज्ञानी के अंदर स्वाभाविक रूप से कर्मों का त्याग हो जाता है, कर्मफल का त्याग हो जाता है।
प्राकृतिक रूप से हो जाता है, जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी परिपक्वता बढ़ गई। तो ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, बस इतना ही है इसमें। तो यह हमें है। बिना फल कर्म करता है तो समाधि की जरूरत है। जी, चर्चा हो गई। रचना आर्के जी, गोपाल शर्मा जी। ठीक है। नाद का उद्गम मूलाधार के माध्यम से होता है, यह अनुभूति सही है क्या? देखिए, मूलाधार उसमें एक मूलाधार के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, यह बात सही भी है और पूरी तरह से सही भी नहीं। कुंडलिनी शक्ति का वास मूलाधार में है, तो कुंडलिनी का जो स्पंदन है वह जब बढ़ता है, यह स्पष्ट अनुभव होता है। मैंने भी अपनी योग साधना में, खैर बहुत पहले मैंने शुरू कर दिया था, तो लेकिन जो लोग भी करते हैं, खासकर जिनका विवाह ना हुआ हो या विवाहित भी हो, अगर सही विधि से करते हैं, लेकिन फिर भी जो अविवाहित रहे हैं उनके अंदर संभावनाएं अधिक हैं इस अनुभूति की, जो मैं अभी बताने वाला हूं। और जो विवाहित भी हैं और अगर सही तरीके से वो करते हैं अगर अभ्यास, तो वह भी एक अनुभव कर सकते हैं। बहुत साधारण अनुभव है कि रीढ़ की पीछे की हड्डी में मूलाधार से एक सर्प जैसा कंपन चढ़ेगा और यहां पे जाकर टकराएगा, पीछे में वो जाकर टकराएगा, ब्रह्मरंध्र के पास तक वो जाएगा। ठीक है, यह कंपन का अनुभव कर लेना कुंडलिनी का ही अनुभव है। और ज्यादातर साधक जो यहां तक कि जो कुंडलिनी ध्यान ना करते हो, जो मूलाधार में ध्यान ना लगाते हो, कई बार कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग बताते हैं कि हमने कहीं पर कोर्स किया और हमें सिखाया गया है मूलाधार में ध्यान लगाओ, स्वादिष्ठान में ध्यान लगाओ, ठीक है, मणिपुर में ध्यान लगाओ, इस प्रकार से अनाहत में ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार से उन्हें इस समझाया गया और वो एक एक करके चक्रों में ध्यान लगाते। जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से खोलो, बस यहां से। कहीं गीता में भगवान ने ध्यान योग के ऊपर इतना कुछ लिखा है 5वें और 6ठे अध्याय में, क्या एक जगह भी लिखा है कि तुम इधर इधर ध्यान लगाओ? अर्जुन से कहा है? नहीं। सिंपल ध्यान शुरू करो। अगर तुम्हारे ध्यान करने की विधि सही है और जिसने तुम्हें ध्यान करना सिखाया है सही सिखाया है, तो वह अनुभूति अपने आप तुम्हें होगी कि जैसे मूलाधार से एक ऊर्जा उठी और यहां जाके टकराई। बहुत साधारण अनुभव है ये, लेकिन कोई सही विधि से योग मार्ग पर कदम रखेगा तब साधारण है। अगर सही विधि से नहीं, शास्त्र विधि, इसीलिए शास्त्र विधि कहने का मतलब यह है कि महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है वो एक बहुत गहन अनुसंधान करके दिया है विषय को। तो मात्र यहां से ध्यान लगाओ और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यह अनुभूति कुंडलिनी की हो जाएगी। और ये इस विषय का मैं तो अपने अनुभव, मेरा अनुभव भी है विषय, और साथ में आप कभी स्वामी विवेकानंद जी के राजयोग को पढ़ेंगे, उन्होंने भी इस विषय को इसी प्रकार से कहा है। यहां तक कि कई लोगों को प्राणायाम के सही अभ्यास से भी कुंडलिनी शक्ति उठती हुई अनुभव हो जाती है। तो अब जो आप कह रहे हैं श्रुति के विषय को आपने लिया है, अर्थात अनाहत नाद के विषय, वही श्रुति है, उसी को सुरति कहते हैं। कबीर की वाणी में उसे सुरति के कह दिया गया है। तो वह जो है आपको ब्रह्मरंध्र से आती हुई सुनाई देती है। ठीक है, वो ध्वनि कहां से आ रही होती है? ब्रह्मरंध्र से आ रही होती है, जिसे आप अनाहत, ये बहुत गूढ़ विषय है, ऐसे मैं बताता नहीं हूं। गोपाल शर्मा जी ने बात छेड़ी तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन यह विषय उन्हीं लोगों का है जो गंभीरता से ध्यान कर रहे हों। तो जो श्रुति आती है, श्रुति कहां से आती है? ब्रह्मरंध्र से आती है ना। तो वो एक ही कनेक्टेड है, सारे चक्र आपस में कनेक्टेड है। कंफ्यूज मत होइए चक्रों के चक्कर, इसलिए चक्रों के चक्कर में पड़ो ही मत, सीधी सी बात। रामकृष्ण, जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से, तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि चक्रों के चक्कर में पड़ो मत, जो मैंने ध्यान तुम्हें बताया है बस करो, देखो सारे चक्र अनुभव में आ जाएंगे। ठीक है, तो सही मार्ग से
सही विधि से। इसीलिए जानना ये कोर्स का इंपॉर्टेंट क्या है बताइए। जो जुपिटर कोर्स या जो कोर्स मैंने रखा है, एक सीक्वेंस में बातें हैं। सीधा नहीं कहा जा रहा है कि तुम ये हो जाएगा, वो चक्र जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत हो जाएगी, चक्रों को जागृत कर लोगे तो ध्यान करो ना, चक्र तो जागृत हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। जबरदस्ती का पहले मूलाधार के पीछे पड़ोगे, फिर इस मणिपुर के पीछे पड़ोगे, फिर स्वादिष्ठान के, ऐसे तुम जबरदस्ती अगर पीछा करोगे चक्रों का तो व्यर्थ का समय गंवा दोगे बहुत ज्यादा। और कई बार विकृत अवस्था को भी लोग प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण मैंने देखे, चक्रों के चक्कर में अपनी बुद्धि भी खराब कर लेते हैं। सहज तरीके से ध्यान में उतरो, ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें, सारे विषय सही तरीके से समझ में भी आएंगे, समझ में भी आएंगे, ठीक है जी। तो यही मैं इसके विषय में कहूंगा। जो नाद ध्वनि जो सुनाई देती है, जो स्पंदन जो आ रही होती है, वो ब्रह्मरंध्र से ही आ रही होती है और कहीं से ना। तो गुरुजी साधना करने से ऐसे भी होता है क्या कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, बस अपने आप में बैठे रहना ही, और जल्द श्वास पूरे हों और शरीर छोड़ दे ना जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक समय में ऐसा भाव उठ जाए, यह भी भाव ही है, यह भी एक भाव ही है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मोक्ष का भाव भी खत्म हो जाता है। आत्मज्ञानी के अंदर मोक्ष प्राप्त करना, यह भाव भी खत्म, ठीक है, कोई इच्छा ना। तो ऐसा नहीं, हाँ कुछ समय के लिए ऐसा वैराग्य हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूं, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति बने। सबके जीवन में ऐसी स्थिति कुछ समय के लिए बनती है तो बनेगी। आरके टीको जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग नॉलेज, आपका भी धन्यवाद। तरनजीत सिंह जी, लाइव बंद हो, हाँ हो गया था, कुछ देर के लिए डिस्टर्बेंस आई थी, अब सही चल रहा है। बीच में एक डिस्टर्बेंस आई, अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रीय बांसुरी वादन की अनेक घंटे मग्नता भी ध्यान से कम नहीं है। जी हाँ, एकाग्रता के लिए अच्छा है, संगीत सहायक होता है इस मार्ग में। इसलिए जितने योगी हुए, ज्यादातर कई साधक योगी संगीत में भी पारंगत हुआ करते थे, संगीत भी बहुत अच्छे से सुनते थे, ठीक है, बजाते थे, गाते थे। तो शास्त्रीय बांसुरी वादन बिल्कुल बिल्कुल सहायक तो होता ही है, बिल्कुल सहायक होता है, ध्यान से कम नहीं है, यह मेरी अनुभूति है। जी हाँ, ये देखिए, यह अनुभूति उसी की हो सकती है जो ध्यान भी करता हो साथ में, जिसने योग मार्ग पर कुछ कदम रख दिया है। जो योगी नहीं है, अगर वो बांसुरी वादक भी है तो वह कुछ ज्यादा अनुभव ना कर पाए, ठीक है। तो निश्चय ही अच्छी बात है। किसी दिन देखेंगे, लाइव सेशन में संगीत का विषय लेकर भी पहुंचेंगे। विचार कैसे कम करें, विचार धीरे धीरे, शनय शनय अभ्यास के द्वारा साक्षी भाव ले आइए, विचारों के प्रति साक्षी भाव। जब विचारों के प्रति साक्षी भाव आ जाएगा तो विचार अपने आप शून्य की ओर बढ़ते हैं। तुरंत नहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन होंगे। कैवल्य दर्शन। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कर्म क्यों करें, कर्म तो हो ही रहा है, करेंगे क्या और क्या नहीं करेंगे। प्रकृति तो कर्म करवा ही देगी, छोड़ेगी कहां, ठीक है। तो ध्यान में ऊर्जा जब हृदय में से ऊपर जाती है तो बादलों की गड़गड़ाहट को भी बड़ा आवाज सुनाई देता है, ठीक है। जय गुरुदेव अजय कृष्ण जी। ब्रह्मरंध्र बहुत सटीक उत्तर है। तो ठीक है, चलते हैं। ऑकल्ट साइंस, योगी कौन है? जो योगरत है वह योगी है। जो योगरत है, जो योग के मार्ग पर चल रहा है, चित्तवृत्ति के निरोध, स्वयं को जानने के मार्ग पर जो चल रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर जो चल रहा है, वह योगी है। बस इतना ही पर्याप्त। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, महर्षि पतंजलि ने कहा है, जो स्वरूप की उपलब्धि कर ले, जो अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर, यही कृष्ण कह रहे हैं, यही अष्टावक्र महागीता में कहा जा रहा है, वह योगी है, ठीक है। तो यह चीज है। तो इसलिए हमें जो स्वयं के अनुसंधान में लगा हुआ है, स्वयं को जानने में लगा हुआ है, स्वयं को खोदने में लगा हुआ है,
वह योगी है। ठीक है, क्योंकि स्वयं से ही स्वयंभू का ज्ञान होगा, स्वयं से ही स्वयंभू का ज्ञान होगा। ठीक, तो गोपाल ब्रह्मरंध्र से बहुत सटीक उत्तर, ये कोई सटीक उत्तर वाली बात नहीं है, ये अनुभव का विषय। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ब्रह्मरंध्र से नाद निकलता है, नहीं, ये ध्यान की अवस्था में अनुभव कर लेने का विषय है कि वहां से यह ध्वनि आती है। ठीक, तो यह हमें समझकर, जो लोग अच्छे से, अब जिन्होंने अभ्यास किया होगा, शुरू में नहीं पता चलता। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि भाई साधक आए और कुछ ऐसी अनुभूतियां करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। शुरू में नहीं पता चलेगा, लगेगा बाएं कान से आवाज आ रही है, लगेगा दाएं कान से आवाज आ रही है, लेकिन काफी अभ्यास करने के बाद स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि आवाज ठीक ब्रह्मरंध्र से आ रही है। ठीक ना, काफी अभ्यास करने के बाद, तुरंत में नहीं, नजदीकी में तो कभी बाएं कान से, ज्यादातर लोगों को बाएं कान से सुनाई देता है, फिर दाहिने से भी सुनाई देगा। लेकिन जो अभ्यास की परिपक्वता की ओर बढ़ जाएंगे ना, जो थोड़ा सा कर लेंगे, उनको एकदम सटीक, ना इधर ना उधर, स्पष्ट रूप से ब्रह्मरंध्र से आता हुआ दिखाई देगा, और ब्रह्मरंध्र में उसका स्पंदन भी महसूस होने लग जाता है। वो बहुत अच्छी अवस्था है। जब ऐसा ब्रह्मरंध्र वाली जब अनुभूति बनती है, तो बहुत एक शून्यता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही विषय है। परावाणी वही है, परावाणी वही श्रुति है जो यहां पर कहा जा रहा है, उसी को श्रुति कहते हैं। तो चलिए, तो श्रुति कोई बाहरी सुनने का विषय नहीं है, यह अंदर की ध्वनि सुनने का विषय श्रुति है। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ अब विदा लेंगे आप सभी से। आज थोड़ा व्यवधान हुआ, थोड़ा देर से भी शुरू हुआ और बीच में रुकावट भी थोड़ी सी आई, तो उससे थोड़े लोग इधर उधर खिसक भी जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी वीडियोस को शेयर, आपको लगता है कि हाँ भाई इस चैनल के माध्यम से हमें आध्यात्मिक रहस्यों को समझने में सहायता होती है और जीवन रहस्यों को समझने में सहायता मिलती है। अगर आपको इसकी गुणवत्ता अच्छी महसूस होती है तो निश्चय ही शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और लोगों तक पहुंचाया करें, और ध्यान आदि क्रियाओं का लाभ उठाने के लिए कोर्स को ज्वाइन करें। एक सही विधि से, जो एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कि आपका कहीं कोई नुकसान ना होने वाला है, उस प्रोसेस को कोर्सेस के अंदर रखा गया है, एक सिस्टम में रखा गया है, जिससे कि शनय शनय अभ्यास करते हुए कितनी गहराई में हम जा सकते हैं, वो करवाया गया है। जो कोर्सेस है हमारी, अचानक से कुछ नहीं दिया गया, अचानक से नहीं, आप बेटा बैठ जा तुझे नाद सुनाई देगा, ना जी, धीरे धीरे एक एक स्टेप में बढ़ना है। तो लाभ उठाएं और जीवन के आनंद को प्राप्त करें। तो मित्रों, इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आपका इन विचारों से जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। जुड़े और स्वयं भी जुड़े और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।